हरे कृष्णा। पुराणों में अधिक मास अर्थात मल मास की पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग श्यामी है, पर श्यामी विहंगी होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से बड़े ही उसकी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मल मास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनसे अपना दुख रोया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेके गोलोक पहुंचे। वहां श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मल मास की व्यर्था जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इसमें मेरे सभी दिव्य गुण तुम में ही समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मल मास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वे उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है और इस मास के समय जब तप दान से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह में उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस माह में तुलसी अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ होता है। इस मास में धरती पर शयन, एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 माह होते हैं और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद ही पुरुषोत्तम माह आता है। पंचांग के अनुसार सारे तीर्थ वार योग करण नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता शामी है, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई शामी नहीं होने के कारण सभी मंगल कार्य शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान धर्म पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि ये माह व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होता है। उन्हें कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस माह आपके दान पुण्य द्वारा दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसीलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस महादान पुण्य देने का बहुत ही महत्व है। इस महाभागवत कथा श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती है वह अधिक मास कहलाता है। इनमें विशेष रूप से सर्व मंगलकारी कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन ये माह धर्म कर्म के कार्य करने में बहुत ही फलदायी है। इस मास में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के कारण साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान वस्त्र एवं श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस मास में दीप दान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ आपको पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 1। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति आलोक के कार्य द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ।
या नमस्कार करता हूँ। नारायण, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करता हूँ या करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे अस्तित, देवल, पेल, सुमंतु, पिपलायन, सुमित, केशव, जलाली, भृंगु, अंगिरा, वामदेव, श्रुतिशण, शरभंग, पर्वत, आपरतम, मार्कंडेय, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, शिंभु, कपिल, रेभ्य, गौतम, मुघल, कौशिक, गालव, केतु, अत्रि, विभ्रु, शित, शक्ति, बंधु, बोध्याल, वसु, कौंडिल्य, पृथक, हरित, धूर्म, शंकु, संस्कृति, सनी, भीमांड, पंग, गर्ग, कानाद, झम, दर्गिन, भरदाव, धूपन, मौन, भर्गव, केकस, शोकन तथा महातपस्वी सतानंद, विशाल, वृद्ध, विष्णु, झरझर, जय, जगमन, पार, पाशधर, पूर्य, महाकाय, जैमिनी, महागिरि, महाबहु, महेंद्र, महाबल, उद्दालक, महाशयन, आमलिक, प्रिय और एक बात, दुर्गत, उग्रशील, जलाशील, पिंगल, अत्रि, ऋतु, सांढिल, करुण, काल, कवल्य, कलाधर, श्वेतुबाहु, रिमद, काल, अग्नि, रुद्र, श्वेताधर, आगधत, पृथुस्वन आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, धर्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर रहते हैं, श्रोता, समाप्त कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र में पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे इकट्ठे हुए थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी जा पहुंचे। इसके अंतर्गत पेड़ की लाल छाया को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परामार्थ, विषाद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उग्र पुंड धारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मुक्तिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए हुए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से विशोभित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जापने वाले, जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए, जीव मुक्ति जगत गुरु की श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निस्मृत आदि गुणों से युक्त उनको देखकर उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षि गण साहस उठाकर खड़े हुए। विविध प्रकार के विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप तो चिरजीवी तथा भगवत हो। हम लोगों ने आपको आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाबाप, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोबुद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गई। तदा अनुसार सूत जी को सुख पूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि ये बोले,
हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हो? आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद केशी इस वन में पधारे हैं। आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस आसार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें शेषर थोड़ा सा भी और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाबागो, संसार समुद्र में डूबते हुआ को जो पार करने वाला तथा सुख फल देने वाला है, आपके मन में निश्चित ही विषय जो है वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूप चरु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमा आनंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वे शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार सनकादि ऋषि से पूछकर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ में को गया, जहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करने के बाद समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर कर्म से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुणे काशी आकर अनंत गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर ही कृष्ण के बाद घंटे की में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहां पर विप्रो त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निविध्यंता, ताम्रपर्णिका, तामी, विहायसिनी, नर्मदा, नंदा, सनोदा नदियों पर गया। उन्हें चम्रवती में स्नान कर पीछे सेतु बंद रामेश्वरम पहुंचा। तदंतर ही नारायण का दर्शन करने हेतु बंदरी बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जंगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे दिव्यजो, वहां ये सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य पद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं, भूषण जिनका ऐसे योगिनी लोग हैं और देवर्षि वहां पर आए हुए हैं। उसमें कोई निराहारा, कोई वायु भक्षण कर रहा है, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई सांस को ही आहार कर रहा है, कोई फलहार कर रहा है, कोई तो फैन का आहार कर लेता है। हे दिव्यजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्राह्मण स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र बड़े ही तेज वाले, बड़े ही प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 13 वर्ष के योगी राज संघ की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़े पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूप रूप वाले, महारूपी लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती गिरा रहता है उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए, सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर साहस उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान सुखदेव जी को देखकर पश्चाताप करती पछताती हुई स्त्रियां और साथ के बालकों जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए।
और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ही ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसी कमल के पत्तों से घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूपी महासागर की चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के सुख पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारा घड़ों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इति ब्रह्म नारद श्री पुरुषोत्तम महात्म प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।